वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक मैं जहांगीर मेरे साथ है, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मदद पे सलाम। सो गाइस, आज एक और बहुत ही मजेदार किस्म का वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये MiG-21 का F-16 से ये MiG-21 है, बहुत पुराना वर्जन है, F-16 नया वर्जन है। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। सो गाइस, ये वीडियो है जी मिस्टर कामरान वालों की। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग की वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। मिस्टर कामरान को बहुत कमाल का वीडियो बनाते हैं। अब देखते हैं वीडियो और बाद उसके बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। F-16 MiG-21 ओके भाई। तो कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान का फाइटर जेट F-16 फाइटिंग फाल्कन को इंडिया के फाइटर जेट MiG-21 बाइसन से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। F-16 फाइटिंग फाल्कन फाइटर, मल्टी रोल कॉम्बैट और एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है। F-16 का ओरिजिन कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी USA में F-16 को बनाया जाता है। और F-16 की फर्स्ट फ्लाइट डेट 20 जनवरी 1974 है और 2020 तक F-16 फाइटिंग फाल्कन के 4604 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। एक F-16 फाइटर जेट की यूनिट कास्ट 20 से 29 मिलियन $US है और पाकिस्तान के पास 150 प्लस F-16 फाइटिंग फाल्कन हैं। और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने बहुत से F-16 को 4th जनरेशन में अपग्रेड भी किया है। MiG-21 बाइसन इंडिया का अपग्रेडेड फाइटर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। MiG-21 सोवियत यूनियन नाम की कंट्री में बनाए गए थे, लेकिन अब ये कंट्री खत्म हो चुकी है। MiG-21 की फर्स्ट फ्लाइट डेट 16 जून 1955 है और 1992 तक 11,496 MiG-21 बनाए गए थे। एक MiG-21 की यूनिट कास्ट 13 से 19 मिलियन $US है। इंडिया के पास 840 MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो अब बात कर लेते हैं F-16 के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। F-16 की क्रू कैपेसिटी में सिंगल और डुअल दोनों सीट्स का ऑप्शन मौजूद है। F-16 की लेंथ 49 फीट 5 इंचेस है, विंग स्पैन 32 फीट 8 इंचेस है, हाइट 16 फीट है, फ्यूल कैपेसिटी 3200 किलोग्राम है, वेट 8573 किलोग्राम है और फ्यूल कंजप्शन 3.37 किलोमीटर पर लीटर है। और अगर बात की जाए F-16 के इंजन की तो F-16 में F100 PW229 सिंगल आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इंजन है और F-16 का अपथ्रस्ट 79 किलो न्यूटन है। F-16 का रेडार क्रॉस सेक्शन 1.4 स्क्वायर मीटर है। तो बात कर लेते हैं MiG-21 के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। MiG-21 में जो क्रू कैपेसिटी है वो है 1 सीट और MiG-21 की लेंथ है 14.7 मीटर, विंग स्पैन 7.1 मीटर है, हाइट 4.1 मीटर है, फ्यूल कैपेसिटी 2330 किलोग्राम है और MiG-21 का वेट 8725 किलोग्राम है। अगर बात की जाए MiG-21 की फ्यूल कंजप्शन की तो वो है 1 किलोमीटर पर लीटर। तो MiG-21 में सिंगल इंजन यूज़ किया गया है जो है R25-300 आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट। MiG-21 का अपथ्रस्ट 40.18 किलो न्यूटन है और MiG-21 का रेडार क्रॉस सेक्शन 3.2 स्क्वायर मीटर है। रेडार क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने की वजह से कोई भी रेडार MiG-21 को इजीली डिटेक्ट कर सकता है, जो कि इस फाइटर जेट का एक माइनस पॉइंट है। अच्छा, पुराना है ना असल में।
तो अब बात कर लेते हैं F-16 की परफॉर्मेंस की। F-16 की मैक्सिमम स्पीड 2415 किलोमीटर पर ऑवर है, रेंज 1000 किलोमीटर है। अगर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स हों तो एक्सटेंडेड रेंज 4217 किलोमीटर है, कॉम्बैट रेंज 600 किलोमीटर है। F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब 250 मीटर पर सेकंड है और F-16 की पेलोड कैपेसिटी यानी अपने साथ वेपन कैरी करने की कैपेसिटी 7700 किलोग्राम है। तो बात कर लेते हैं MiG-21 की परफॉर्मेंस की। MiG-21 की मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर पर ऑवर है और MiG-21 की रेंज 793 किलोमीटर है। अगर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लगाए जाएं तो एक्सटेंडेड रेंज 1800 किलोमीटर है। MiG-21 की कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर है और रेट ऑफ क्लाइंब 150 मीटर पर सेकंड है। MiG-21 की पेलोड कैपेसिटी 3000 किलोग्राम है, यानी MiG-21 अपने साथ 3000 किलोग्राम के जंगी वेपन्स कैरी कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं F-16 के वेपन्स की। F-16 में टोटल 12 हार्ड पॉइंट्स हैं और जो गन यूज होती है F-16 में वो है M61A1 वाल्कन 6 बैरल रोटेटरी कैनन, जिसमें 20 mm की बुलेट्स लोड होती हैं। F-16 अपने साथ मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स और एंटी शिप्स मिसाइल्स शामिल हैं। और F-16 जो है वो बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है, जिनमें अनगाइडेड, गाइडेड और न्यूक्लियर बॉम्ब शामिल हैं। गाइडेड बॉम्ब में GPS, लेज़र और सेंसर टेक्नोलॉजी के बॉम्ब शामिल हैं। तो अब बात कर लेते हैं MiG-21 के वेपन्स की। MiG-21 में 5 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वेपन्स को अटैच किया जा सकता है। जो गन यूज होती है MiG-21 में वो है GSH-23L ऑटो कैनन। इस गन में 23 mm की बुलेट्स लोड होती हैं और इसके अलावा MiG-21 के साथ रॉकेट्स और मिसाइल्स भी अटैच किए जा सकते हैं। MiG-21 में सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल्स ही अटैच किए जा सकते हैं, जिनमें K-13, R-55 और R-60 जैसे मिसाइल्स शामिल हैं। और इसके अलावा MiG-21 के साथ बॉम्ब्स भी अटैच किए जा सकते हैं, जिनमें अनगाइडेड और गाइडेड दोनों तरह के बॉम्ब्स अटैच किए जा सकते हैं। तो यही था आज की इन दोनों कंट्रीज के फाइटर जेट का कंपैरिजन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज। और अब आपको एक बात क्लियर करते चले कि ये जो कंपैरिजन था तो आप कहेंगे अनफेयर है, मतलब कि हमारा कम वाला था, आपका ज्यादा वाला था, तो ये वो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कि हमें पता था कि इंडिया का ये MiG-21 जो है वो काफी पुराना है और पाकिस्तान का F-16 जो है वो उससे लेटेस्ट है, तो हमने वैसे ही कंपैरिजन किया था। तो इसको दिल पर नहीं लगाना और इस तरह मतलब बुरा नहीं मानना, मेरा मतलब ये है इसका, क्योंकि हमें पता है आ गया है, उसके बाद राफेल आ गया है, पता नहीं कौन कौन से आ गए हैं। हाँ, 5th जनरेशन आ गए हैं, काफी सारे हैं, हमें पता है। हम वैसे ही नहीं कर रहे उस पे, हम वैसे ही ये वीडियो देख रहे थे क्योंकि वो पहले भी देखे हुए ना। हाँ, इसलिए हम वैसे देखना चाहता मैं कि MiG-21 इतना पुराना है और F-16 में और इसमें कितना फर्क है। हमें पता था MiG-21 पीछे होगा, लेकिन कितना फर्क होगा मैं ये देखना चाह रहा था। बेसिकली यही वीडियो थी मेरी कि कंपैरिजन बनता भी है पुराने वाले का नए के साथ या नहीं, तो ये वीडियो थी। और इसके अलावा जाहिर बात है कुछ जगह पे F-16 आ गया था और कुछ जगह पे दोनों बराबर थे। हाँ, सही बात है। और लेकिन अब क्योंकि वीडियो में जो हमने देखा है कि कई मकामात पे जो है F-16 जो है काफी आगे था, जैसे कि रेंज की बात की जाए या फिर मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए या फिर फ्यूल कंजम्पशन की बात की जाए, ठीक है, और या मिसाइल्स की बात की जाए, हर किस्म की, तो उनमें जो है ना इसके कुछ जगह पे आगे था। और मेरी बात सुनो, आगे तो नहीं है, आगे बैठ गया वो 1974 का है, ठीक है। उसके बाद वो भी जनरेशन उसकी बढ़ती गई, इसकी 4th जनरेशन आ गई, फिर जनरेशन भी बन रही है। लेकिन अब जो मर्जी हो जाएगा, वो तो पुराना मॉडल है ना, उसकी शेप देख लें आपके, काफी पुरानी है, जैसे काफी पुराना है, लेकिन है भी तो 1955 का। लेकिन एक वो चीज में नोट करो, MiG-21 वाले हैं 800 से ऊपर
800 से ऊपर मिग 21 है। ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस में ज्यादा यूज होते होंगे। अब तो मेरे ख्याल में ऐसे प्रैक्टिस में नए जो जवान जो खड़े होते हैं और अभी भी जंग में यूज होते होंगे, ऐसी बात भी नहीं है कि कई बार यूज भी हुए हैं, होते रहेंगे, हुए भी होंगे। तो ये काफी मुश्किल वक्त में बहुत काम आने वाले हैं ये। तो एयर टू एयर बहुत ज्यादा काम आते हैं, जैसा कि बताया वीडियो में। तो ये मतलब कि इस टाइप के हैं। एयर टू एयर क्या है? एयर टू एयर मतलब हवा में मार सकते हैं, नीचे वाला नहीं मार सकते, ये मैंने बताया था। वो जाहिर बात है, एयर टू एयर भी है। F-16 जो है वो तो शिप के ऊपर भी अटैक कर सकता है। हाँ। ये एयर टू एयर भी है, लेकिन ये भी आप जमीन में मार कर सकते हैं। हाँ, ये कर नहीं सकते हो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आप हमारे कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।